कहते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका कोई करीबी ही होता है। मुस्तफ़ा को क्या पता था कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है उसी ने उसके लिए मौत का जाल बुना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टी हाउस टॉक्स के पहले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बात थी जो मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर की वजह बनी। क्या वो एक लव ट्रायंगल था? क्या वो हद से तजावुज़ करने वाला कोई मजाक था, या वो वजह थी ड्रग्स, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा आमिर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये केस देखने में जितना साफ नज़र आ रहा है, क्या उतना साफ है भी? क्या अरमगान की आग में छुपाया जा रहा है किसी ड्रग कार्टेल को? आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक माँ की चीख, आंसुओं से भरे चेहरे, पुलिस की चमकती लाइटें, एक पूरा मुल्क बेचैन। ये कहानी शुरू होती है न्यू ईयर नाइट पे, कराची के एक पोश इलाके DHA से। 23 साला मुस्तफ़ा न्यू ईयर नाइट पे 31 साला अरमगान के घर पार्टी के लिए आता है। ये दोनों अपने बाकी दोस्तों के हमरा पार्टी इंजॉय करते हैं और पार्टी में ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। उसी रात मुस्तफ़ा और अरमगान में एक लड़की को लेकर, जिसका नाम मर्शा शाहिद बताया जा रहा है, को लेकर काफ़ी झगड़ा होता है। मुस्तफ़ा और मर्शा पिछले 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोस्तों के दरमियान में आने की वजह से अरमगान मुस्तफ़ा को उस रात नुकसान नहीं पहुंचा पाता और मुस्तफ़ा पार्टी छोड़कर अपने घर रवाना हो जाता है। इस वाक़े के आई विटनेस और शरीके जुर्म अरमगान के करीबी साथी शराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अरमगान न्यू ईयर नाइट पे होने वाली लड़ाई की वजह से अपने हवास खो बैठा था और वो मुस्तफ़ा से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो मुस्तफ़ा को सुलह की गर्ज से 6 जनवरी को बुलाता है और मुस्तफ़ा आमिर जब अरमगान के घर पहुंचते हैं तो दोनों अरमगान और मुस्तफ़ा कई घंटों तक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब मुस्तफ़ा मुकम्मल तौर पर नशे की हालत में होता है तो अरमगान एक आयरन रोड की मदद से विक्टिम के सर पर वार करते हैं और शफ़ाकियत से घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और जब मुस्तफ़ा बिल्कुल नढाल हो जाता है तो अरमगान अपने दोस्त शराज के हमरा मुस्तफ़ा के हाथ और पाँव एक कपड़े से बांधकर उसी की गाड़ी पर उसे हब चौक ले जाकर जिंदा हालात में गाड़ी समेत जला देते हैं। हब चौक चूँकि एक सुनसान इलाका है और क्राइम सीन से 3.5 घंटा ड्राइव पर है, इसीलिए पुलिस को मुस्तफ़ा की डेड बॉडी गाड़ी समेत 5 दिन बाद मिलती है। सीवियर बर्न्स की वजह से बॉडी की शनाख्त नामुमकिन थी, जिसकी वजह से पुलिस बॉडी ईदी सेंटर के हवाले कर देती है। ईदी सेंटर बॉडी को अमानतन दफन कर देती है। ये केस जब आग पकड़ता है तो मुस्तफ़ा आमिर के एक दोस्त, जिसे उसने अरमगान के घर जाने से पहले एक वॉइस नोट किया था, उस वॉइस नोट की मदद से पुलिस को एक सस्पेक्ट मिलता है और मर्डर के 1 मंथ बाद 8 फरवरी को पुलिस अरमगान के घर पहुंचती है तो अरमगान पैनिक होकर पुलिस पर गोलियों की बारिश कर देता है, जिसके नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं। और यूं 4 घंटे फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस अरमगान को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अरमगान को हिरासत में लेने के बाद अरमगान इतराफ़े जुल्म कर लेता है और उसी रोज़ शराज को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। मर्शा शाहिद पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि मर्शा शाहिद की कोई इन्वॉल्वमेंट है। बताया जा रहा है कि मुल्जिम अरमगान कराची के एक बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसके वालिद कामरान कुरैशी पाकिस्तान के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। अरमगान खुद एक सॉफ्टवेयर हाउस की आड़ में एक स्कैम कॉल सेंटर चलाता है, जिसकी मंथली आमदन करोड़ों पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। कामरान कुरैशी का दावा है कि पुलिस रेड की आड़ में घर से 100 से ज़्यादा लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स और करोड़ों रुपए नकदी लेकर गई है। कामरान कुरैशी ने यह भी कहा है कि अरमगान ने सेल्फ डिफेंस में पुलिस पर फायरिंग की थी, क्योंकि उसको डर था कि पुलिस उसका कीमती डाटा चोरी कर लेगी। कई मीडिया हाउसेस का यह भी दावा है कि कामरान कुरैशी अरमगान के हमरा कराची में एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मशहूर एक्टर के बेटे साहिर हसन, जो खुद भी एक मॉडल हैं, इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो अलेजिडली ड्रग्स सप्लाई करते थे और नौजवानों को इस शहर का आदी बनाते थे। साहिर हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे तफ्तीश जारी है। अब देखना ये है
کہ مصطفیٰ عامر اور اس کی فیملی کو انصاف مل پائے گا یا ہر بار کی طرح بااثر لوگ سزا سے بچ جائیں گے۔ اس وقت پورے ملک میں مصطفیٰ عامر کے حق میں احتجاج اور وکٹم کی یاد میں شمعیں روشن کی جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ عامر کے دوستوں کے مطابق مصطفیٰ ایک بہت ہونہار اور برائٹ اسٹوڈنٹ تھا جو کہ ایک اچھے اخلاق کا مالک بھی تھا۔ آج کل کے نوجوان سوشل ایکسیپٹنس اور کول بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں پرائیویٹ پارٹیز، انڈر گراؤنڈ گیدرنگز اور لیٹ نائٹ ہینگ آؤٹس اتنے عام ہو گئے ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اور کس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہر پارٹی ایک معصوم گیدرنگ ہوتی ہے؟ کیا ہر دوست واقعی دوست ہوتا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ وہاں سیف ہے یا کسی ڈینجر میں؟ مصطفیٰ کا کیس ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ ہر محفل محفوظ نہیں ہوتی اور ہر دوست کا ارادہ اچھا نہیں ہوتا۔ آج کے کیس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصطفیٰ عامر کا واقعہ ماں باپ کے لیے ایک وارننگ سائن ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دوستی، ان کی ایموشنل سٹیٹ، ان کی آن لائن اور ریئل ورلڈ لائف پر نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ٹی ہاؤس ٹاکس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔